बुझी समा भी कभी जल सकती है, तूफान से कश्ती निकल सकती है। होके मायूस इरादे ना बदल मेरे दोस्त, तेरी किस्मत भी कभी बदल सकती है। सभी साथियों का आज की क्लास में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, अपनी आज प्रतिशत की तीसरी क्लास है और जैसा कि अपने 2 दिन में प्रतिशत की कुछ बेसिक जानकारी पढ़ी थी, आज अपन प्रतिशत के स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस आंसर कैसे आते हैं उनको हल करेंगे। साथियों, ये आपकी आर्मी स्पेशल क्लास है जो कि आज पार्ट नंबर 3 अपन पढ़ रहे हैं। तो अपना यदि आपने दूसरा पार्ट और पहला पार्ट नहीं देखा है तो साथियों, आपको यहाँ पर एक आई बटन दिख रहा है, इस पे लिखा हुआ आ रहा है आर्मी लाइव क्लास प्लेलिस्ट में की लिंक दिख रहा है। इस लिंक पे आप क्लिक करके आर्मी की जितनी भी क्लासें हुई है वो अपन पढ़ सकते हैं। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। ज्यादा बातें नहीं करेंगे। आज की क्लास के अंदर साथियों अपन प्रतिशत के कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न उत्तर करेंगे, यानी कि स्टेप बाय स्टेप प्रतिशत के प्रश्नों को हल करेंगे। कौन सा प्रश्न है, क्या उसमें बेसिक मेथड है, उसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है, ऐसे अपन स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने एक प्रश्न लिखा है। आज का क्वेश्चन नंबर पहला है साथियों, इसमें लिखा हुआ है कि 75 किस संख्या का 20% है, यानी कि 75 किस संख्या का 20% है। ऐसे साथियों, आर्मी के लेवल के मैंने पेपर देखे हैं, उन पेपर के अंदर ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए थे, तो मैंने इस प्रकार का क्वेश्चन भी सिलेक्ट किया है। सारे क्वेश्चन मैं आपको आज और कल 2 दिन की क्लास में कराऊंगा। आप बिंदास होकर के एक एक क्वेश्चन का बेसिक कंसेप्ट आप आराम से समझें और इनको समझने के लिए देखिए साथियों, मैं आपको पहले इसका बेसिक बता रहा हूं। अपने को ऐसा प्रश्न मिलता है कि 75 किस संख्या का 20% है, तो अपन ऐसा ही करते हैं कि माना वह संख्या है x, यही मानते थे, माना वह संख्या है x और x का 20%, तो ऐसे ही लिखते हैं x इंटू 20/100 बराबर है वो है 75 के। क्योंकि अपने को पता है कि किसी भी संख्या का 20% है उसका मान 75 दिया हुआ है। अपने को पूछा है वो संख्या कौन सी है, मतलब अपने को प्रश्न में यह पूछा है कि वह संख्या कौन सी है। तो साथियों, संख्या ज्ञात करनी है तो अपने संख्या को मानना है x मान लिया। अब x का 20% है वो 75 के बराबर है। अब क्या करते हैं अपन, इसका करते हैं पक्षांतरण। क्या करते हैं, पक्षांतरण का मतलब है कि x को एक तरफ रखते हैं, इन संख्याओं को बदल के उस तरफ ले जाएंगे, तो यहां पर हो जाएगा अपना x बराबर 75। जो संख्या यहाँ बटे में है वो इधर आएगी तो हो जाएगी गुणे में, और जो संख्या यहाँ ऊपर गुणे में है वो आ जाएगी बटे में। अपने को क्या काम करना है, x का 20% 75 है, पक्षांतर करेंगे तो ये जो भिन्न संख्या है 20/100, ये 100/20 हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। हम भिन्न को उल्टा भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो आपके सामने यहां तक आपको चीज समझ में आ गई कि माना अपने पास वो संख्या थी x, ठीक है। अब अपने को क्या रखा है कि इस x संख्या का 20% है वो 75 के बराबर है, तो अपने लिख दिया x का 20% 75। यहां तक आपका समझ में आया था। अब मैंने क्या किया यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर किया इस चीज का पक्षांतरण। क्या किया, पक्षांतरण का मतलब होता है कि केवल चर राशि होती है उनको एक तरफ रख लो और अचर राशि को एक तरफ रख लो। चर राशि और अचर राशि साथियों आप घबराएं नहीं, आपकी चर राशि होती है x, y, z, इनकी अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी अक्षर x, y, z, a, b, c, d कोई भी हो सकता है जो अपनी चर राशि कहलाती है। अचर राशि अपनी होती है 1 से लेकर के अनंत तक, जो भी गणितीय मान होते हैं उन्हें अपन अचर राशि कहते हैं। तो पक्षांतरण का मतलब होता है एक तरफ पूरी चर राशि रखो और एक तरफ पूरी अचर राशि रखो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ x के साथ में कुछ संख्याएं थी गुणे में, इनको अपने अलग किया मतलब x एक चर राशि मैंने रख दी बराबर के एक तरफ, और बराबर के दूसरी तरफ पूरी की पूरी संख्या रख दी। जैसे ही साथियों संख्याएं रखते हैं तो आपको एक विशेष नियम याद रखना कि ये जो प्लस है एक माइनस होता है
एक गुणा होता है और एक भाग होता है। गणित की 4 संक्रियाएं होती है, प्लस माइनस गुणा और भाग। इन 4 संक्रियाओं का जब हम पक्षांतरण करते हैं, यदि कोई संख्या प्लस की है और इस प्लस को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस की बन जाती है। यदि कोई संख्या माइनस की है तो बराबर से इस तरफ लाएंगे तो प्लस बन जाएगा। यदि कोई संख्या इधर गुणे में है तो बराबर के उस तरफ जाएगी तो संख्या भाग में चली जाएगी, और यदि कोई संख्या इधर भाग में है और बराबर करके दूसरी साइड दे देंगे तो संख्या गुणे में चली जाएगी। ये पक्षांतरण के अंदर निशानों का बदलाव होता है, यानी कि अपन किसी भी चीज संख्या का पक्षांतरण करते हैं तो उस संख्या के आगे कौन सा निशान लगा हुआ है वो निशान कैसे बदलेगा। और साथियों, यदि कोई संख्या a बटा b के रूप में है और पक्षांतरण करेंगे तो वो संख्या इधर आके b बटा a हो जाएगी। a बटा b के रूप में है तो b बटा a के रूप में हो जाएगी। कुल मिलाकर के आपके सामने ये एक फॉर्मेट है, यानी कि ये कुछ सामान्य सी बातें हैं, आपको मैंने इसलिए बताई है कि आप एक छोटी छोटी चीज को ध्यान रखते चलेंगे तो गणित के अंदर आप हीरो बन जाएंगे, यानी कि आप गणित के अंदर ऐसे एक्सीलेंट प्राप्त कर लेंगे कि आप एक एक सवाल को बिल्कुल सही हल करेंगे। तो साथियों, यहाँ आपको मैंने सूत्र बताया। अब इस हिसाब से देखिए, मैं आपके सामने पक्षांतरण करता हूं तो 75 का तो 75 रह गया, यहां तक ठीक है। अब आपके सामने देखिए, ये है बट्टे में संख्या है, वो कितनी है 20 बटा 100 है, तो इधर आएगी तो संख्या उल्टी हो जाएगी 100 बटा 20। यहां तक सबके क्लियर है। अब देखिए 100 बटा 20 आप इसको काटोगे तो 5 बार कट गया, 5 को 75 से गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा 375, यानी कि 375 का 20% 75 होता है। 375 का 20% 75 होता है। अपने को ये पूछा तो संख्या कौन सी है, तो आपके पास में x का मान आ गया 375। क्या आपको ये चीज समझ में आई? यदि साथियों ये चीज आपके समझ में आ गई है तो एक बार लिख लें, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक छोटा सा लाइक अवश्य दें इस वीडियो के लिए। और साथियों, आपको लगता है कि यहाँ पर मैं कुछ गलत बता रहा हूं या आपका नुकसान कर रहा हूं तो आप इस वीडियो के लाइक के पास में डिसलाइक है वो भी आप दबा सकते हैं, लेकिन आपका अमूल्य सहयोग दिल से देना, मैं मेरा अमूल्य सहयोग आपको दिल से जरूर दूंगा और 100% दूंगा। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन अगला प्रश्न करते हैं, वो इसी पर होगा आधारित। 2-3 प्रश्न अपन एक एक पॉइंट के लेंगे, 1 पॉइंट 3 क्वेश्चन, फिर अगला पॉइंट 3 क्वेश्चन, ताकि अपना हर कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो सके। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए साथियों, इसके अंदर अभी मैंने एक बेसिक बात बताई है। अभी देखो, मैं आपको इसी क्वेश्चन को एक बार अपन इसका ट्रिक कैसे लगाएं। आपको इतना x मानना नहीं है, ये जो अपने x माना है इसका झंझट खत्म कर देते हैं। अपने को पूछा है कि 75 किस संख्या का 20% है, ये पूछा गया है। इनकी 75 है वो किस संख्या का 20% है, तो आपको x मानना नहीं है। क्यों नहीं मानना, मैंने अभी बताया, पूरा बेसिक बताया था। आपको कुछ नहीं करना है साथियों, जब भी आपको आ जाएगी कि वो संख्या ज्ञात करनी है, क्या करना है, वह संख्या ज्ञात करनी है, तो आपको कुछ भी नहीं करना। संख्या ज्ञात करनी है तो संख्या बराबर मान बटा प्रतिशत इंटू 100, ये काम करना है। संख्या बराबर मान बटा प्रतिशत इंटू 100। मान क्या, जो प्रश्न में दे रखा है, प्रतिशत क्या, जो प्रश्न में दे रखा है, गुणे में क्या करना 100 करना। सीधा काट दो, 5 बार कट गया, 5 को 75 से गुणा किया तो 375 आपका आंसर आ गया। बिना x माने भी आ गया, कोई पक्षांतर का लोचा नहीं रखा। तो आपको क्या रखना है, इसके लिए ट्रिक यही है साथियों। प्रतिशत के अंदर कुछ ट्रिकें ऐसी बनेगी, तो आपको संख्या ज्ञात करनी हो और उस संख्या के प्रतिशत का मान दिया हो, तो आपको क्या ध्यान रखना है
कि संख्या ज्ञात करने का सूत्र आपके सामने एक रहेगा, वो ये रहेगा कि मान बटा प्रतिशत गुणा 100, मान बटा प्रतिशत गुणा 100। मान प्रश्न में दे रखा है, प्रतिशत भी प्रश्न में दे रखा है, सिर्फ आपको गुणे में 100 करना है और हल करना है। तो ये था इसका ट्रिक, जो कि अपने बिना x माने और बिना पक्षांतरण किए हल किया। अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं, एक बार आप लिख लो जल्दी से। साथियों में बार बार न कहूं कि स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं कुछ सेकंड का समय दे देता हूं, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है अपने सामने, सेकंड नंबर में लिखा हुआ है कि 7.5 किस संख्या का 3% है। अब देखो सेम है, ऐसा ही क्वेश्चन दिया मैंने, 7.5 किस संख्या का 3% है। 7.5 किस संख्या का 3% है। आपको साथियों प्रश्न पढ़ते ही आपके दिमाग में एक थॉट आना चाहिए कि मुझे इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ये चीज पूछ रहा है किस संख्या का, यानी कि मुझे संख्या ज्ञात करनी है। तो ये लो, संख्या बराबर मान बटा प्रतिशत गुणा 100, संख्या बराबर मान बटा प्रतिशत गुणा 100। तो मान कितना, मान दे रखा है 7.5, ये लो जी 7.5, बटे में प्रतिशत कितना दे रखा है 3, ये लो जी 3, गुणे में कितना 100, ये आपका 100। अब देखो प्यारे साथियों, आपको यहां पर एक अंक के बाद में पॉइंट लगा हुआ है, 7.5 दिया हुआ है। इस दशमलव को हटाते हैं तो ऊपर का दशमलव हटाते हैं तो नीचे 1 0 लग जाएगी, क्योंकि दशमलव के बाद में एक पॉइंट था। तो दशमलव के बाद में एक अंक है तो 1 0 लगेगी। दशमलव के बाद मेरे 2 अंक होते तो नीचे 2 0 लगती। दशमलव के बाद मेरे 3 अंक होते तो नीचे 3 0 लगती। तो मैंने दशमलव था, दशमलव का यहां से एक अंक हटाया, दशमलव यहां से कैंसिल कर दिया तो नीचे 1 0 लग गई। अब आपके सामने यहां से, अब आपके सामने 1 0 लगी तो यहां से दशमलव हट गया। अब अपने पास में रह गया 75 बटा 30 गुणा 100। इसको हल करने के लिए आप कैसे काटते हैं ध्यान रखना, नीचे वाला जो 0 है या तो ऊपर वाले 0 से कट सकता है या इस गुणे वाले 0 से कट सकता है, लेकिन यहां पर 0 और ऊपर 0 कभी भी नहीं कटेगा। नीचे वाला 0 ऊपर वाले से कट सकता है या नीचे वाला 0 गुणे से कट सकता है। मेरे कहने का मतलब आप समझिए, यानी कि यदि मान लो अपने पास में ऐसी संख्या लिखी है 70 बटा 30 इंटू 100। अब अगर मैं काटना चाहूं तो इस 0 को इस 0 को से काट सकता हूं, या मैं इसको नहीं काटूं तो इस 0 से ये 1 0 काट सकता हूं। लेकिन साथियों कभी भी आप ऐसा मत काटना, ये कभी नहीं कटता है, ये आप ध्यान रखना, ऐसा नहीं कटेगा, बाकी सारे आप काट सकते हैं। तो मैंने इस 1 0 से 1 0 काट दी, तो मेरे पास में आंसर रह गया 75 बटा 3 गुणा 100, 10। 100 का 0 कट गया तो 10 रह गया। अब 3 का भाग 75 में दिया तो 25 बार गया। कितनी बार गया? 25 बार गया। 25 को 10 से गुणा कर दिया तो मेरे पास में उत्तर आ गया 250, यानी कि 250 का 3%, 250 का 3% 7.5 होता है। 250 का 3% 7.5 होता है। प्यारे साथियों, आपको कोई प्रकार घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे आप हल करोगे तो आपके ऑप्शन में 4 आंसर मिलेंगे, तो आपको तो सीधा टिक मारना है कि कौन सा आंसर आपका आया है, क्या यह ऑप्शन में है या नहीं है। 99% ऑप्शन में आंसर मिलता है, यानी कि आपकी कैलकुलेशन गलत होगी तो आंसर गलत हो सकता है, बाकी 99% मिलता है। 1-आधा% होता है कभी कभी कि कोई प्रश्न का ऑप्शन थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, कि प्रश्न में मिस्टेक या मिसप्रिंटिंग हो सकती है। तो साथियों, ये दूसरा क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है, एक बार लिख लें। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके लिए इतना बेस्ट कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और 100% पूरा मैथमेटिक्स का सिलेबस, साइंस का सिलेबस, और कुछ ही दिनों के अंदर, 1 या 2 दिन के अंदर
रीजनिंग की भी आपकी लाइव क्लास रात्रि 9 बजे शुरू हो जाएगी और उसके साथ साथ सामान्य ज्ञान की भी क्लासें हैं। वो साथियों सर अभी कुछ कारणवश से बिजी है, तो गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो 1-2 दिन में आपकी सामान्य ज्ञान की क्लासें भी शुरू होने वाली है। तो देखिए साथियों, ये आपने लिख लिया है। आगे देखिए तीसरा प्रश्न करते हैं अपन। तो तीसरे प्रश्न के अंदर आपको ऐसा ही एक और कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न लिखा है कि 4/7 किस संख्या का 14% है। क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि संख्या कैसी भी आ सकती है। प्रश्न आ गया कि 4/7 किस संख्या का 4/7 किस संख्या का 14% है। 4/7 किस संख्या का 14% है, ये सवाल है आपके सामने। बटे में आ गया, घबराइए मत, कोई मतलब नहीं घबराने से। जितना ज्यादा अपन कंफ्यूज दिमाग को खुद देते हैं कमेंट कि अब क्या करें, बट्टा आ गया, कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे दोस्तों। आपको एक ही काम याद रखना है कि मुझे तो संख्या ज्ञात करनी है, और संख्या ज्ञात करनी है तो मेरा जो मान है उसको मैं ऊपर लिखूंगा, जो मुझे प्रतिशत दिया हुआ है उसको नीचे लिखूंगा, और गुणे में 100 का गुणा करूंगा। तो मान दे रखा है 4/7, ये लो जी 4/7। प्रतिशत मान दे रखा है 14, ये प्रतिशत का मान 14, गुणे में दे रखा है 100, तो ये गुणे में 100। अब आपके सामने ये भिन्न बन गई, इसको कैसे हल करते हैं अभी आपको मैं बता देता हूं, लेकिन आप ध्यान रखना कैसे हल करते हैं। 14 के नीचे आप 1 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आपके सामने 2 भिन्न बन गई, बटे के ऊपर बटे के नीचे 2 भिन्न बन जाती है, या आपको ऐसा सवाल मिल जाता है भिन्न के अंदर। आपको कुछ नहीं करना, पहली भिन्न का हर दूसरी भिन्न के अंश के साथ गुणा करो, और पहली भिन्न का अंश दूसरे भिन्न की हर के साथ में गुणा करो। मेरे कहने का मतलब ये हो गया, 4 को गुणा कर दो 1 से, और 14 को गुणा कर दो 7 से, और गुणे में 100 है तो गुणे में 100 कर दो। 14 से 2 बार कट गया, 2 से 4 2 बार कट गया, और 14 कट गया 2 से 7 बार। 2 के पाड़े से मैंने 14 और 4 काटे, एक ही पाड़े से काटना है, 2 पाड़ों का प्रयोग नहीं करना है, ये बात ध्यान रखना। काम क्या किया मैंने, 2 के पाड़े से 4 काटा, 2 बार कटा, 2 के पाड़े से 14 काटे, 7 बार कटे। यहां तक सबका क्लियर है। अब गुणा कर दो, तो गुणा करोगे मेरे प्यारे साथियों तो आपके सामने गुणा आ गया 100 × 2 200, 7 × 7 49। अगर ये संख्या आपको हल नहीं होती है, क्योंकि साथियों अपना मान बटे में है तो संख्या भी बटे में हो सकती है। अपन इसको सॉल्व करके पॉइंट में आंसर निकाल सकते हैं, या अपना हो सकता है यही ऑप्शन मिल जाए 200/49। तो इसका आंसर यही है कि 200/49 का 14% ये होता है आपका 4/7। कितना होता है, 4/7। अगर आपको मन में शंका हो कि ये कैसे आया, तो आप आराम से इस संख्या का 14% निकाल लो, आंसर यही आएगा। निकालते कैसे हैं, तो आपको यही काम करना है। ये आपकी संख्या, इसका 14%, तो ये लो जी इसका 14%। 2 0 से 2 0 काट दो। अब आपकी संख्याएं 14 से कट रही है कितनी बार, 7 दूनी 14, 7 7 49, 2 × 2 4, और बटे में 7। ये आपका देख लो जी 200/49 का 14% मैंने ज्ञात किया, तो कितना आया, 4/7 आया। अपने को यही तो दे रखा था। ये आपकी जांच भी मैंने करा दी। यदि साथियों आपको कुछ प्रकार की जांच करनी हो तो आप ऐसे जांच भी कर सकते हैं खुद के प्रश्न की कि मेरा आंसर सही है या गलत है। देखिए आप सबको मैं एक बार पुनः इस क्लास में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारी पिछली क्लासें जो चल रही है उस पर बहुत सारा आप प्यार दे रहे हैं। साथियों आपका ऐसा अमूल्य प्यार और ज्यादा करते रहिएगा। हम आपको आपके लिए एनी टाइम किसी भी समय आपके लिए हाजिर हैं। आपका मन का कोई भी सुझाव कमेंट में अवश्य देते रहें। और देखिए ये आपने एक टाइप पढ़ी, संख्या ज्ञात करना।
क्या पढ़ा आपने अभी तक? आपने पढ़ा कि मुझे कोई मान दे दिया जाए, प्रतिशत का मान दे दिया जाए और वो संख्या पूछे, तो हमने पढ़ा कि संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। ये एक पहला टाइप पढ़ा। ये पहला टाइप मेरे हिसाब से आप सबको समझ में आ गया। एक बार आप कमेंट कर दें ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको ये चीज समझ में आई या नहीं आई। साथियों, आप कमेंट करोगे, आपके कमेंट का जवाब मेरे साथी पढ़ लेंगे। हो सकता है यदि किसी साथी के कमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो हम उससे व्हाट्सएप पे संपर्क करके उसके समस्या का समाधान कर सकते हैं। ठीक है साथियों, आपने ये चीज नोट कर ली। अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं। अगले कंसेप्ट में एक अलग थोड़ा सा मेथड है, उसको देखिए। अभी शुरू करते हैं। तो आपने चीज लिख ली है। चलिए अब देखिए कि अपन सेकंड कंसेप्ट, आज का क्लास का सेकंड, इनकी 3 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। चौथा क्वेश्चन करने के लिए क्या एक तरीका है, एक संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है। यानी कि अपने को जैसे मान लो आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया, एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है। टाइप का मैं नाम ले देता हूं 1 मिनट, ताकि आपको ध्यान रहे कि हम टाइप कैसी पढ़ रहे हैं। टाइप हम ये पढ़ रहे हैं कि एक संख्या है वह दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है, ये अपने को टाइप पढ़नी है। वैसे देखा जाए तो मैंने ऐसे क्वेश्चन शुरुआती क्लास पहली थी तब मैंने कराए थे, लेकिन 1-2 क्वेश्चन अपने और भी कर लेते हैं ताकि मन के अंदर कोई प्रकार का शंका समाधान नहीं रहे। तो देखिए आपके सामने प्रश्न लिखा हुआ है कि 58.5 97.5 का कितना प्रतिशत है। मैंने आपके लिए ऐसा एक बेसिक क्वेश्चन पहली क्लास में बताया था, जब क्लास अपने ली थी, फर्स्ट चैप्टर था, यानी कि प्रतिशत का क्लास पहला पढ़ा था, तब बताया था कि जब भी आपको ऐसे प्रश्न आ जाए तो आपको क्या करना है। अब देखो इस प्रश्न के अंदर आपके पास में 2 संख्याओं की तुलना पूछी है। 2 संख्याओं की तुलना पूछी है, नहीं पूछी है? 2 संख्याओं की तुलना पूछी है, लेकिन किसके संदर्भ में पूछी है, किसके बारे में पूछी है, वो बात ध्यान रखनी है। यानी कि एक ही चीज के 2 लैंग्वेज होती है। मैंने पहले दिन भी कहा था कि मैं आपका कौन हूं, अब किसके बारे में पूछ रहा है, तो मेरे बारे में पूछ रहा है। यदि ये पूछता कि आप मेरे कौन है, तो किसके बारे में पूछ रहे हैं, आपके बारे में पूछ रहे हैं। तो यहां पर किसके बारे में पूछा जाता है, तो पूछा जा रहा है 58.5 के बारे में, और 97.5 के संदर्भ में उसको लिखो ऊपर, जिसके संदर्भ में पूछा जाए उसको लिखो नीचे और गुणा कर दो 100 से। ये है इसका कंसेप्ट। अब आप इसको हल करोगे तो यहां भी देखो दशमलव के बाद में 1 अंक है, यहां भी दशमलव के बाद में 1 अंक है, तो दशमलव से दशमलव आप काट सकते हैं, या यहां 0 लगाओगे तो ऊपर भी 0 लग जाएगा। इसका मतलब ये हुआ मैंने दशमलव से दशमलव काट दिया, तो अब मेरे पास में संख्या बन गई 585/975 गुणा 100। अब प्यारे साथियों अपन इसको हल करेंगे, तो देखिए मैं 5 के पाड़े से इसको काट देता हूं, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 7 पंजे 35, इसको काट देते हैं। 5 एकम 5, 9 पंजे 45, 4 9 पंजे 45। 1 मिनट वापस कर दे इसको। 5 एकम 5, 4 47, 9 पंजे 45, 2 रह गए 25, 195 बार कट गया। अभी तक देखो अपने सामने संख्या है, और ये 5 से दोनों संख्या ये कट रही है। 20 पंजे 100 ये कट रहा है। 5 3 15, 4 और 5 9 45, 9 बार, इनकी 39 बार ये कट रहा है। देखो संख्याओं को आप ऐसी काटें साथियों, ज्यादा संख्याएं आप बड़ी करके गुणा भाग करते हैं तो वो कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो जाएगी। बाकी जितना आसानी से कट रहा है उतना आसानी से आप काटते रहो। अब देखो आपके सामने संख्याएं काटी मैंने, कैसे काटा सबको आप पता है कि मैंने क्या किया, 5 के पाड़े से काटा, फिर वापस 5 के पाड़े से काटा। अब देखो 13 9 117, 13 3 39 कट गई।
3 एकम 3, 3 3 9। अब पूरी संख्याएं कट गई, मेरे पास रह गया 3 इंटू 20, इसका मतलब 60%। कितना रह गया? 60%। यहां साथियों आप प्रतिशत से गुणा करोगे। मैंने उस दिन भी बताया था कि जब बटे की संख्या हो, प्रतिशत बदलना है तो 100% से गुणा करना है, क्योंकि फिर ये प्रतिशत कहां से टपकाएंगे वो अपने को पता है कि कहीं से नहीं टपकाना है, साथ में रहेगा। तो ये क्वेश्चन देखिए, वापस बता देता हूं इसका क्या चीज समझिए अपने कि 58.5 97.5 का कितना प्रतिशत है। तो जिसके बारे में पूछा गया ऊपर लिखा, जिसके संदर्भ में पूछा गया नीचे लिखा और 100% से गुणा किया। अब आपको इसको पहले दोनों संख्या को 5 से काटा, फिर इनको 5 से काटा, फिर 13 से काट दिया, फिर 3 से कट गई, तो संख्या रहेगी 3 इंटू 20, इनकी 60% है। बहुत आसान था, मैंने पहले बताया था ऐसे क्वेश्चन। एक आपको मैं गृह कार्य दे देता हूं, आपको साथियों ऐसा ही प्रश्न है, उसको आपको खुद को हल करना है। क्वेश्चन यह है कि 2250 यानी कि 2250 11,250 का कितना प्रतिशत है? 2250 11,250 का कितना प्रतिशत है? ये आपका गृह कार्य रहेगा एक छोटा सा, आप इसको इसी मेथड से करना, 100% आंसर आ जाएगा। अगली टाइप पढ़ते हैं, टाइप नंबर 3। तो इससे पहले आप इसको एक बार नोट कर लें, फिर अपन पढ़ते हैं टाइप नंबर 3। आपको साथियों ये दो टाइप कैसी लगी एक बार कमेंट करें। क्या आपको जो मैंने चीज समझाई है आप सबकी क्लियर है क्या? जल्दी से कमेंट कर दें एक बार। चलिए बहुत बढ़िया सभी का। देखिए अपन क्या करते हैं कि ये दो टाइप पढ़ी, अब तीसरी टाइप पर साथियों बहुत अच्छी टाइप है आपके लिए। इसमें क्या है कि अपन ने तीसरी टाइप में ये क्वेश्चन आएंगे, जैसे मान लो आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 950 का 10% कम कितना होगा, या 950 से 10% अधिक कितना होगा। कभी ऐसे कम और अधिक के सवाल भी आते हैं। तो देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि 850 से 25% अधिक कौन सी संख्या होगी? 850 से 25% अधिक कौन सी संख्या होगी? यह सवाल इसको ऐसे भी लिख सकता था कि 850 का 25% कितना है, या इस सवाल इसको ऐसे भी लिख सकता है 850 से 25% कम कौन सी संख्या है? कौन सी संख्या है? यानी कि मैंने एक सवाल के 3 प्रोसेस बताए। क्यों लिखे हैं? जरूरी नहीं है साथियों कि इसी भाषा में सवाल आ जाए, ये भी भाषा में सवाल आ सकता है, इस भाषा में सवाल आ सकता है। कुछ बेसिक सवाल ऐसे ले रहा हूं ताकि अपने को प्रतिशत के कंसेप्ट क्या रहते हैं वो काम आ जाए। अब देखो अपने को पूछा है कि 850 का 25%, 850 से 25% बड़ी, यहां लिखो 25% बड़ी, 850 से 25% बड़ी संख्या कौन सी है? ये सवाल है। या 850 से 25% छोटी संख्या कौन सी है, या 850 का 25% कौन सा है? 3 कंसेप्ट है। तो देखो आपको मैं इस पहले सवाल को हल करता हूं। तो आपको पता है साथियों जो संख्या दी हुई है उसको आप 100% मानो। क्या मानो? 100%, यानी 100% का मान अपने को दे रखा है, वो दे रखा है 850। 100% का मान 850 दे रखा है। अपने को 25% बड़ी यानी कि अधिक पूछी है, मतलब कि 125% का मान पूछा है। यदि 100% का मान 850 है और 125% का मान ज्ञात करना हो तो आप सीधा ऐसा ही तो करोगे,
850 में 100 का भाग लगा दोगे और 125 से गुणा कर दोगे। तो आप इसको साथियों हल करोगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगी। अब आपके सामने ये जो संख्याएं है, अभी 5 के पाड़े से आप काटना चाहें तो ये कट गई आपकी 25 पंजे 125, 5 से कट गई 25 बार और ये 5 से कट गई 2 बार। अब अपने पास में साथियों संख्या बच गई, वो बच गई 85 इंटू 25/2। यानी कि अब आप इसको हल करोगे, 85 को 25 से गुणा करोगे और 2 का भाग दोगे तो आपका 850 से 25% बड़ी संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो गुणा भाग साथियों आप आराम से कर सकते हैं, ये बहुत आसान है। देखिए 85 को 25 से कर दो गुणा तो 5 25 हासिल 2 40 2 42, फिर 2 का भाग गुणा 10 16 1 17, 5 2 11 का 1 हासिल 1 और 1 2। अपने पास में आ गया 2125। 2125 में 2 का भाग लगा दोगे, इसमें आप 2 का भाग लगाओगे, 2 एकम 2 0 6 दूनी 12, तो आपका आंसर आ गया 1062.5। यानी कि 1062.5 होगा, जो कि 850 से 25% अधिक होगा। ये आपकी चीज समझ में आई क्या? मैंने इस क्वेश्चन के अंदर क्या चीज समझाना चाह रहा हूं मैं आपको साथियों ये चीज बताना चाहता हूं कि अपने को पूछा जाए कि एक चीज दे रखी है, संख्या दे रखी है, उस संख्या से कितने प्रतिशत ज्यादा पूछे या कितने प्रतिशत कम पूछे या उसका प्रतिशत मान पूछे तो क्या ध्यान रखना है। तो जो संख्या अपने को दे रखी है उसको आप 100% मानो, उसको आप 100% मान लो। ज्यादा पूछे तो उसमें जोड़ दो, कम पूछे तो घटा दो, और खुद का प्रतिशत पूछे तो ये जैसे पूछा गया सेकंड सवाल है, इसको अपन अलग से देखते हैं। देखिए तो आपके सामने ये संख्या थी 25% बड़ी पूछी थी, तो हमने जोड़ दिया कि अपने को 125% का मान ज्ञात करना था। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए आज इसका, 850 का 25% कितना होता है। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सीधा 25/100 करना है, और 25/100 4 बार कट गया, 4 का भाग लगाओगे 4 दूनी 8, 4 एकम 4, पीछे रह गए 1 10, 4 दूनी 8 और 5। यानी कि 850 का 25% कितना होता है, तो वो होता है 212.5। ठीक है, तीसरा सवाल ये कह रहा है कि 25% कम, तो 100% का मान है 850, कम पूछा है मतलब 75% का मान ज्ञात करना है। तो कुछ भी नहीं करना है, 850/100 इंटू 75 करना है। यहां से आप काटोगे 3 बार कटेगा, ये आपका 4 बार कटेगा, 4 से ये संख्या कट जाएगी 112.5 बार, सॉरी 212.5 बार। 212.5 को 3 से गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5 3 15 हासिल 1 6 और 1 7, 3 एकम 3 और 6, तो आपका आंसर रहेगा 637.5। यानी कि 850 का 75% कितना होता है, तो होता है 637.5%, सॉरी 5। देखिए साथियों, मैंने आपके सामने 3 लैंग्वेज लिखी थी, तीनों लैंग्वेज क्या थी, एक बार मैं इसको साफ कर देता हूं, आपको ढंग से पूरा लेके बता देता हूं कि कैसे कैसे सवाल के अंदर हमें क्या चीज ध्यान रखनी है। देखिए मैंने पहला सवाल लिखा था कि 850 का 25% ज्यादा मान, 1 मिनट, 25% ज्यादा मान पूछा था। दूसरा पूछा था 850 का 25%, और तीसरा मान पूछा था 850 का 25% कम मान। तीर का निशान ऊपर मतलब वृद्धि, नीचे मतलब कमी।
ठीक है, तीनों मानों के अंदर आपको 850, 850, 850 दिए हुए थे। तो आप इन तीनों में से अब आपके सामने समझ में आ गया कि मुझे यहां पर 125% का मान ज्ञात करना है, यहां पर मुझे केवल 25% का मान ज्ञात करना है और यहां पर 75% का मान ज्ञात करना है, जबकि 100% का मान 850 दिया हुआ है। ये है चारों का फंडामेंट तीनों का, यानी कि 100% का मान तीनों में सेम है। आपको 125 ज्ञात करना है, 25 ज्ञात करना है और 75 ज्ञात करना है। अब आपके दिमाग में एक डायग्राम सेट हो गया कि यदि किसी भी संख्या का प्रतिशत में मान ज्ञात करना हो, जैसे कि कम में ज्ञात करना हो, अधिक में ज्ञात करना हो या उसका वास्तविक प्रतिशत ज्ञात करना हो, तो आप आराम से कर सकते हैं। साथियों, अगली टाइप लेते हैं, टाइप नंबर 4। तो एक बार आप इस चीज को लिख लें, आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं चारों चीजों को, ठीक है। तो देखिएगा आपके सामने अब अगली टाइप लेके आ रहा हूं मैं। उस टाइप का स्वागत एक अच्छे से लाइक से करेंगे और साथ ही साथ आपका खुद का प्यारा दोस्त जो कि आपके सामने आपका छोटा भाई पढ़ा रहा है, तो देखिए साथियों, इस छोटे भाई के लिए एक लाइक अवश्य करें। चलिए अगली टाइप लाते हैं, टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में क्या होता है कि मैं आपको एक सवाल पूछता हूं कि मेरे पास में कोई भी चीज है, रुपए है, वो आपसे 25% अधिक है, तो आपके पास में मेरे तुलना में कितने प्रतिशत रुपए कम है। मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि अब जो टाइप आने वाली है, इस टाइप में हम तुलना करेंगे दो चीजों, एक इंसान, उनकी पैसे होंगे या कुछ भी होगा, वस्तु एक होगी, व्यक्ति दो होंगे, आपस में तुलना करेंगे। तो देखिए अपने टाइप 4 की शुरुआत करते हैं। तो टाइप नंबर 4 में साथियों आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, पहले आराम से आप उस क्वेश्चन को पढ़िए, फिर अपन उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि ए के पास में बी से, ए के पास बी से 20% अधिक धन है, 20% अधिक धन है, तो बताइए बी के पास ए से कितना प्रतिशत कम धन है। सवाल में ए और बी दो व्यक्ति हो गए। अब ये बात यहां पे तुलना हो गई कि मेरे पास में मान लो 100 रुपए है और आपके पास में मेरे से 25% कम है, यानी कि आपके पास में 75 रुपए है। तो आप मेरे से तो 25% कम है, लेकिन मैं आपसे कितना प्रतिशत अधिक हूं, वही सवाल यहां पर है। यानी कि लिखा हुआ है कि ए के पास में बी से 20% अधिक धन है। इसका मतलब दो व्यक्ति है, ए और बी, ठीक है। ए के पास में बी से 20% अधिक है, मतलब यदि बी के पास में 100 रुपए है तो ए के पास में 120 रुपए है। यह सवाल है कि बी के पास में 100 रुपए है तो ए के पास में 120 रुपए है, तभी तो ये 20% अधिक होगा। अब सवाल में ये पूछा है कि 100 है वो 120 से कितना प्रतिशत कम है। 100 है जो 120 से कितना प्रतिशत कम है। मैंने कल आपको एक कंसेप्ट सिखाया था कि किसके बारे में पूछ रहा है और किसके संदर्भ में पूछ रहा है, और साथ में 100% से गुणा करना है। किसके बारे में पूछ रहा है, ए के बारे में या बी के बारे में? बी के बारे में पूछ रहा है प्यारे साथियों। तो बी के बारे में मतलब 100 का पूछ रहा है। किसके संदर्भ में पूछ रहा है, तो ए के संदर्भ में पूछ रहा है, मतलब 120 के संदर्भ में पूछ रहा है। अपने को तो प्रतिशत में मान बताना है, तो ये लो जी 100%, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गई,
अब अपने पास में कितना आ गया, तो अपने पास आ गया 1000/12। कितना आ गया, 1000/12 आ गया। अब प्यारे साथियों, या तो आप 1000/12 करें, या आप यहां पर देखिए, एक तो ये आपका है पूरा बेसिक तरीका, यानी कि आप इसको हल करोगे तब आपका आंसर आएगा। एक देखिए, अपन इसका अलग तरीका लेते हैं कि जब अपने पास में ऐसे सवाल आ जाए, अपने को इतना बेसिक फंडामेंटल काम में नहीं लेना है, क्योंकि अब देखो इसका भाग करोगे आप फिर आंसर आएगा। लेकिन आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि जब अपने को एक व्यक्ति के भाव, इनकी एक व्यक्ति इतने प्रतिशत अधिक है तो दूसरा व्यक्ति उससे कितने प्रतिशत कम होगा, तो ऐसे के लिए आपको क्या करना है, सीधा सीधा एक ही तरीका लगना है कि अधिक कितना है उसको लिख दो ऊपर। क्या करना है, अधिक कितना है तो ऊपर लिख दो। किससे अधिक है, 100 से अधिक है। ये लो जी, 100 से अधिक कितना है उसको जोड़ दो, 100 में अधिक जोड़ दो और 100 का गुणा कर दो। ये है आपका तरीका, यानी कि एक मिनट आप इस चीज को पहले पूरा बेसिक हल करते हैं। वापस देखिए साथियों, थोड़ा सा अपन चूक गए होंगे कहीं। देखिए, अपने को पूछा ये है प्रश्न में, मैं वापस पूरा बता रहा हूं, एक बार प्रश्न को वापस ध्यान से समझिए। ए के पास में 20 से 20% अधिक धन है, मतलब क्या हुआ इसका, पहली लाइन का मतलब हो गया कि ए और बी दो व्यक्ति है। ए के पास में 20 से 20% अधिक है, तो मतलब बी के पास में 100 रुपए है तो ए के पास में 120 रुपए है। ठीक है, तब ये हो गया। अब अपने को पूछा ये है कि बी के पास में ए से कितना कम है, मतलब साथियों अपने को 100 रुपए है जो 120 से कितना कम है, कितना प्रतिशत कम है ये पूछा है, कितना प्रतिशत कम है ये पूछा है। अब देखो, अपने को मैंने कल कहा था कि जब अपने को दो चीजों के बारे में पूछा जाए, यानी कि इस लैंग्वेज को मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, 100 120 से कितना प्रतिशत कम है, ये लिख सकता हूं ना कि 100 120 से कितना प्रतिशत कम है, यही तो बात होगी यहां पर। और ऐसा सवाल मैंने आपको बताया था कि जब ऐसे सवाल आ जाए तो कुछ भी नहीं है, वास्तविक अंतर कितना है, तो वास्तविक अंतर है आपका 20। किसके संदर्भ में पूछा गया है, 120 के संदर्भ में पूछा गया है। 100% से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 20 से कट गया 100 6 बार, 20 से 120 कट गया 6 बार। अब अपने पास में आ गया साथियों 1/6, और मैंने कल बताया था, ऐसे कुछ मान बताए थे कि 1/6 का प्रतिशत में मान कितना होता है, यानी कि यदि आपको 1/6 का मान याद है तो आप सीधा लिख सकते हैं, और नहीं तो आप साथियों 100 में 6 का भाग लगा करके भी बदल सकते हैं। तो 1/6 का मतलब कल आपने सीखा था, कितना सीखा था, तो आपने सीखा था 16 सही 2/3%। अब देखिए, आपको कोई बात नहीं, ये चीज समझ में नहीं आई है साथियों, वापस समझाता हूं, पूरे इस चीज को समझाता हूं, फिर मैं इसकी एक ट्रिक बताता हूं आपको, आराम से समझिए। मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि इस प्रश्न का बेसिक कैसे करते हैं, ये एक पूरा बेसिक भाषा है। ये तो मैंने सीधा लिखा है कि ऐसा अपन लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अपने को प्रश्न में ये कह रखा है कि ए के पास में 20 से 20% अधिक है, मतलब यदि बी के पास में 100 रुपए है तो ए के पास में 120 रुपए होंगे। अब अपने को ये पूछा है कि बी के पास में जो धन है वो ए से कितना कम है, कितना प्रतिशत कम है ना, अपने को प्रतिशत पूछा है, तो आपको क्या करना है, कम या अधिक पूछे तो पहले दोनों का वास्तविक अंतर कितना है वो देखो। तो वास्तविक अंतर आ गया 20। ठीक है, अपने को ये पूछा है किसके संदर्भ में, किसकी तुलना में कम पूछा है, तो ए की तुलना में पूछा, तो ए के पास कितने 120, तो बटे में 120 गुणा 100%। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब क्या है कि यदि ये हो गया तो इसको सॉल्व करेंगे।
तो 20 से 120 6 बार कट गए, यानी कि अपने पास आ गया 100/6%। और इसको अपन हल करेंगे तो अपना आंसर आएगा 16 सही 2/3%। अब आपको ये एक बेसिक है पूरा जो अपने समझा है, इसी को ट्रिक क्या रहेगी तो देखिए ट्रिक में कुछ नहीं साथियों, आपको दिमाग के अंदर एक डायग्राम सेट करें। क्या दिमाग में क्वेश्चन सेट करने एक कि यदि ए की तुलना में बी इतने प्रतिशत है तो बी ए की तुलना में कितने प्रतिशत होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, यदि वृद्धि हो रही है यानी कि अधिक है तो कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक प्रतिशत कितना वो लिख दो ऊपर, फिर 100 इसके अंदर जोड़ दो, कितना प्रतिशत अधिक है वो जोड़ दो और गुणे में 100 ले आओ, गुणे में 100% ले आओ। कुल मिलाकर के क्या लिखा मैंने वही बात लिखी, कितना प्रतिशत अधिक है तो 20% अधिक है। 100 में 20 जोड़ दो, ये लो जी 100 में 20 जोड़ दिए और 100% का गुणा कर दो, ये 100% का गुणा कर दिया। तो कुल मिलाकर के अपने सामने बात वही निकल के आई कि 20/120 गुणा 100 और इसको हल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 16 सही 2/6 का मान हमने कल याद किया था। मैंने कहा था कुछ मान ऐसे याद रहेंगे कि आंसर लिखते समय आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपको ये चीज समझ में आ गई है। एक सवाल में इसी पे ऊपर आधारित और ले रहा हूं। यदि साथियों प्यास लगी तो 1-2 मिनट गैप कर लेते हैं, पानी वगैरह पी लें, तब तक इस क्वेश्चन को लिख लें। अगला क्वेश्चन आपके सामने इसी टाइप का होगा, तो देखिए एक बार लिख लें आप इसको तुरंत। आपने सबने ये क्वेश्चन लिख लिया है साथियों। देखिए एक बार अपन इसी टाइप का एक और प्रश्न लेते हैं, आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाए, ताकि ऐसा प्रश्न एग्जाम में अवश्य आता है, इनकी तुलना वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए मैं प्रश्न लिख रहा हूं आपके सामने। क्वेश्चन है मोहन का वेतन राम के वेतन से, मोहन का वेतन राम के वेतन से, मोहन का वेतन राम के वेतन से 25% कम है, तो राम का वेतन मोहन के वेतन से, राम का वेतन मोहन के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, ये सवाल है। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर वही कंसेप्ट है, दो व्यक्ति है, एक का वेतन 25% कम है तो फिर दूसरे का कितना प्रतिशत अधिक है। एक का कम दिया होगा तो दूसरे का अधिक ज्ञात करना होगा। यदि एक का अधिक दिया है तो दूसरे का कम ज्ञात करना है। कुल मिलाकर के अपने को बात वही ध्यान रखनी है जो एक बेसिक चीज होती है। अब देखिए मैं इसको पहले तो करता हूं बेसिक तरीके से। आपके सामने दो व्यक्ति है, एक है आपका राम, एक है आपका मोहन। अब प्रश्न की पहली लाइन पढ़िए। पहली लाइन में लिखा है कि मोहन का वेतन राम के वेतन से 25% कम है। किसके वेतन से? राम के। मान लो राम के पास 100 रुपए है तो मोहन के पास में 25% कम मतलब 75 रुपए होंगे। 100 का 25% 75 होता है, 25 कम मतलब 75 रुपए। अब अपने पास में दोनों का वेतन आ गया, कितना आ गया? मोहन का 100 रुपए, राम का 75 रुपए। सॉरी, राम का 100 रुपए और मोहन का 75 रुपए। ये सवाल है अपने पास। अब अपने को दूसरी लाइन में ये पूछा है कि राम का वेतन मोहन के वेतन से कितना अधिक है, मतलब राम के वेतन की बात कर रहे हैं और मोहन के साथ कर रहे हैं। और क्या पूछा है? प्रतिशत अधिक पूछा है। तो आपको मैंने कहा था
कि मैं आपका कौन हूं, मतलब राम का वेतन मोहन से कितना है। तो राम का पूछा है, तो वास्तव में अंतर कितना, तो वास्तविक अंतर 25। मोहन का पूछा, मोहन के राम का जो पूछा है मोहन के साथ पूछा है, तो जिसके साथ पूछा है वो बट्टे में आ जाएगा और गुणे में आ गया 100%। 100% का मतलब 1, तो यहां से आपके सामने आ गया 1/3 और 1/3 को प्रतिशत में बदल लो, इनकी या तो आप लिख दो 100/3 या लिख दो आप 1/3, यानी कि यहां 3 आ गया। ये तो साथियों आपका 1 है पूरा, अब आपके पास में आ गया 1/3 और 1/3 का मान 33 सही 1/3%। ये है एक बेसिक, पूरा बेसिक। राम का वेतन 100, मोहन का वेतन 75, 25 कम 75 से, तो 100 से कितना कम, तो 33 सही 1/3% कम। ये आ गई बात बेसिक की। लेकिन मैंने आपको कहा है कि इसका ट्रिक क्या लगाना है, तो ट्रिक आपको साथियों देखिए, ट्रिक ये लगाना है, कम हो तो कोई बात नहीं, कितना प्रतिशत कम है ऊपर लिख लो, 100 में से कम प्रतिशत कितना है घटा दो, गुणे में 100% लगा लो। कितने प्रतिशत कम, 25, किससे कम, 100 में से 25 कर दो कम 75, गुणा कर दो 100 से, वही आएगा 3, 33 सही 1/3% या 33.33%। एक ही बात है, देखिए आपके सामने यहां तक मैंने लिखा कम कितना, 25 कम, 100 में से 25 कम 75 गुणे में 100%। यहां तक मान रखे, इसको काट दिया तो 25 से 75 3 बार कट गए, 3 का भाग 100 में दे दो, तो 33 सही 1/3 लिखो या 33.33% लिखो, दोनों एक ही बात है। ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। बट्टे में आंसर आ रहा है तो वो होगा सही, ऑप्शन में पॉइंट में आ रहा है तो ये होगा सही। यानी कि अपने को पॉइंट का आंसर देखना कि पॉइंट में आंसर कौन सा आ रहा है, वो अपना आंसर निकालना है। तो कुल मिलाकर के साथियों आपके सामने आज अपने 3 प्रकार के टाइप पढ़े। पहला टाइप अपने पढ़ा, उसमें अपने संख्या ज्ञात करने का सूत्र सीखा। क्या सूत्र था, संख्या ज्ञात करने का सूत्र था कि जो मान दिया हुआ है मान बट्टे में प्रतिशत गुणा 100, पहला सूत्र पढ़ा था। दूसरा आपने पढ़ा कि संख्या का कितने प्रतिशत है, कम है या अधिक, वो पढ़ा था। तीसरा टाइप अपने पढ़ा कि संख्या कितने प्रतिशत कम है या कितने प्रतिशत अधिक है, और चौथा टाइप ने पढ़ा तुलना वाला। तो साथियों आज 4 टाइप के कंसेप्ट सीखे, इसके ऊपर क्वेश्चन किए। अगले कंसेप्ट को अपन कल लेके आएंगे, जिसमें क्या होगा कि एक उपभोक्ता यानी कि चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाए तो उपभोक्ता कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि उसका खर्चा यथावत रहे, या चीनी के भाव में 10% की कमी हो जाए तो उपभोक्ता कितनी वृद्धि करे, या यहाँ भाव में वृद्धि होगी तो उपभोक्ता में कमी होगी। तो ऐसे कुछ सवाल पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे एक गांव की जनसंख्या 2 लाख है, प्रति वर्ष 3%, 5%, 7% जो भी कम होती है या बढ़ती है तो 5 साल बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी, वो पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे साथियों कि एक व्यक्ति की मासिक आय 10,000 रुपए है, उसमें से 5% शिक्षा पर, अगले 10% घरेलू खर्च में, अगले 3% मेडिकल में, अगले 2% मेहमान में, और शेष का इतने प्रतिशत बचत करता है, फिर भी उसके पास इतने रुपए रहते हैं तो उसका वेतन कितना है। ऐसे कुछ सवाल अपन हल करेंगे। यानी कि साथियों मैंने आपके सामने कल वाली क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जो अपने हाई लेवल के क्वेश्चन है वो सारे के सारे कल आ जाएंगे। तो आप हमारे साथ इसी टाइम कल मिलते हैं साथियों 9 बजे। तब तक बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।